जी हाँ दोस्तों, तुर्की बना भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा देश। इस साल अब तक कितने भारतीय गए घूमने, रिकॉर्ड तोड़ संख्या। और किस शहर में घूमते हैं। वहीं दूसरी ओर इतनी घबराहट, दो देशों की दोस्ती से क्यों सहम गया 32 सदस्यों वाला दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन। इन देशों पर जताई चिंता। इसी के साथ आपको बताएंगे क्या पाकिस्तान में होने वाला है कुछ बड़ा। पाक राष्ट्रपति बोले नवाज की पार्टी सरकार चलाने में नाकाम। पार्टी के नेताओं से मुलाकात में कहा हम सरकार बना और गिरा सकते हैं। तो दोस्तों सब कुछ हम आपको आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, छुट्टियों का सीजन चल रहा है। कुछ लोग घूम आए हैं और कुछ लोग घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। देश से हर साल लाखों भारतीय विदेशों में घूमने जाते हैं। विदेश घूमने के लिए भारतीयों की पहली पसंद थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मालदीव जैसे देश रहते हैं। तुर्की भी भारतीयों को खूब पसंद आ रहा है। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर देखें तो तुर्की कई ऐसे मुद्दों पर गैर जरूरी रुख अपनाता रहा है जो भारत को रास नहीं आता है। तुर्की जाने वाले भारतीयों की तादाद में इस साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। भारतीयों की बड़ी संख्या से तुर्की का पर्यटन विभाग भी बेहद खुश नजर आ रहा है। दरअसल पर्यटन उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके जरिए देश के अंदर विदेशी मुद्रा आती है और देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है। तुर्की के पर्यटन विभाग ने बताया कि 2024 में तुर्की आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। विभाग ने कहा कि साल के शुरुआती 5 महीनों में यानी जनवरी से मई तक भारतीय टूरिस्ट की संख्या 1,26,000 हो गई है, जो कि 2023 के मुकाबले 34% ज़्यादा है। पर्यटन बोर्ड ने कहा कि 2023 के पर्यटकों की संख्या के हिसाब से ये उछाल काबिले जिक्र है। 2023 के दौरान तुर्की ने कुल 2,74,000 भारतीय पर्यटकों की मेज़बानी की थी। इस साल 5 महीनों में भारतीय टूरिस्ट की संख्या 1,26,000 हो गई है और आने वाले महीनों में इसके बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय को इन दिनों पसंद आ रहे तुर्की के शहरों की बात करें तो इस्तांबुल अपने ऐतिहासिक इमारतों, वाइब्रेंट कल्चर के लिए भारतीय में प्रसिद्ध हो रहा है। ये एक ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों को जोड़ता है। आपको बता दें कि इस शहर में एक से बढ़कर एक मस्जिदें भी है। प्रमुख आकर्षणों में प्रतिष्ठित हागिया सोफिया, ब्लू मस्जिद और चहल पहल वाला ग्रैंड बाजार शामिल है। वहीं कैपाडोसिया अपने शानदार लैंडस्केप और हॉट एयर बैलून की सवारी के लिए फेमस हो रहा है। वहीं एंटालिया और बोड्रम जैसे तटीय क्षेत्र जो अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों और लग्जरी रिसोर्ट के लिए जाने जाते हैं, वो भी विवाह समारोह, हनीमून और कार्यक्रमों के लिए लोकप्रिय हो रहे हैं। भारतीयों में तुर्की घूमने की चाह बढ़ने से तुर्की की अर्थव्यवस्था को सीधे फायदा हो रहा है। हाल ही में तुर्की के पर्यटन बोर्ड ने भारतीय ट्रैवल एजेंट के साथ मिलकर इंडिया रोड शो का आयोजन किया था। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, नाटो के सदस्य देश इस वक्त अमेरिका के वाशिंगटन में नाटो की 75वीं सालगिरह पर हो रहे समिट में चर्चा का मुख्य विषय यूक्रेन पर रूसी आक्रमण है। पिछले 2 साल से ज्यादा समय से पश्चिमी देश रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस दबाव में आने की बजाय और मजबूती होता जा रहा है। रूस के मजबूत होने की बड़ी वजह चीन है, जिसने प्रतिबंधों के बावजूद रूस की आर्थिक स्थिति बिगड़ने नहीं दी है। रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती से अब 32 देशों के संगठन नाटो को चिंता होने लगी है। नाटो ने बुधवार को अपने डिक्लेरेशन में दोनों देशों के गहरे होते रिश्तों पर चिंता जताई है। वाशिंगटन शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में कहा गया है, चीन के कई कदम और दबावपूर्ण नीतियां हमारे हितों, सुरक्षा और मूल्यों को चुनौती देती रहती है। रूस और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमतर करने का प्रयास गंभीर चिंता की वजह है। दरअसल नाटो डिक्लेरेशन में यह कहा गया है कि चीन, रूस और कई दूसरे गुटों की ओर से हम हाइब्रिड, साइबर स्पेस अन्य खतरों का सामना कर रहे हैं। रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर एक नए ग्रुप खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ये तीनों देश ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक मदद की है, जिसने नाटो देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि चीन इस बात से इनकार करता आया है कि वो रूस के आक्रमण का समर्थन कर रहा है। रूस और चीन के रिश्ते इतिहास में अपने सबसे अच्छे दौर में हैं। चीन ने हाल के सालों में
रूस के साथ अपने व्यापार और सैन्य संबंधों को मजबूत किया है। चीन ने रूस को मशीन टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य ऑब्जेक्ट की सप्लाई की है, जिन्हें युद्ध में योगदान देने के रूप में देखा जा रहा है। घोषणा पत्र में कहा गया है, आतंकवाद अपने सभी रूपों में हमारे नागरिकों और विश्व की शांति के लिए खतरा है। हम जिन खतरों का सामना कर रहे हैं वो वैश्विक और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दरअसल रूस की चेतावनी के बावजूद इस साल 2 देश फिनलैंड और स्वीडन नाटो का हिस्सा बने। नाटो डिक्लेरेशन में कहा गया है कि फिनलैंड और स्वीडन का शामिल होना उन्हें सुरक्षित बनाता है और गठबंधन को मजबूत करता है। फिनलैंड का बॉर्डर रूस के साथ मिलता है। फिनलैंड के अंदर नाटो सेनाओं की तैनाती होना रूस के लिए सीधे तौर पर खतरा है। नाटो ने यह भी माना कि यूक्रेन पर रूस के हमले ने यूरो अटलांटिक के क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खत्म कर दिया है और वैश्विक सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर किया है। साथ ही कहा गया है कि रूस हमारे सहयोगियों के लिए बड़ा खतरा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार चलाने में नाकाम बताया है। पाकिस्तान के मीडिया हाउस ARY न्यूज़ के मुताबिक बुधवार को पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेताओं ने लाहौर में राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मुलाकात में नेताओं ने राष्ट्रपति से केंद्र और राज्य सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद राष्ट्रपति जरदारी ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। दरअसल केंद्र और पंजाब में शहबाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग को बिलावल की पार्टी का समर्थन हासिल है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बिलावल के पिता और PPP पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। ऐसे में इस मीटिंग को सरकार में फूट के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में PPP के नेताओं ने शिकायत करते हुए कहा है कि पार्टी से उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। केंद्र और पंजाब सरकार पार्टी की मदद नहीं कर रही है। चुने गए नेता भी अपने क्षेत्र में काम नहीं करा पा रहे हैं। नेताओं ने नाराजगी भरे अंदाज में कहा, हमें भी जनता ने वोट देकर चुना है। हमें अपने इलाके के लोगों के काम पूरे करने हैं, मतदाताओं को संतुष्ट करना है। इस पर राष्ट्रपति जरदारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं की समस्याओं का जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति जरदारी ने कहा, मुस्लिम लीग सरकार चलाने में नाकाम है। अब मैं खुद मैदान में उतर आया हूं और अब इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक काम होंगे। कोई भी PPP पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि PPP सरकार बनाने और गिराने में भी सक्षम है। हालांकि फिलहाल राष्ट्रपति जरदारी ने बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर PPP के नेता अली हैदर गिलानी ने बयान देते हुए कहा कि दक्षिण पंजाब के नागरिकों को कमतर नहीं समझा जाना चाहिए। गिलानी ने पंजाब सरकार पर दक्षिण पंजाब की जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने चर्चा के दौरान पंजाब सरकार पर दक्षिण पंजाब के सचिवालय को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस सचिवालय को पिछली सरकार ने बनवाया था। उन्होंने कहा कि हालिया सरकार ने दक्षिण पंजाब के सचिवालय के हर सचिव को निकाल दिया है। आपको बता दें कि 2024 में ही पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे, जिसमें किसी भी पार्टी को फुल बहुमत नहीं मिली थी। हालांकि इमरान खान की पार्टी को भंग करने के बावजूद उनके समर्थक उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा सीटें मिली और इमरान समर्थकों का दावा है कि इस बार चुनाव में धांधली हुआ था। बता दें कि शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो की पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन सरकार चला रही है। ऐसे में सरकार के बीच किसी भी तरह की मनमुटाव गठबंधन के लिए और शहबाज सरकार के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।